ओम शांति। आप सभी अध्यात्म प्रेमियों, जिज्ञासु एवं परमात्म ज्ञान पिपासु आत्माओं का आज के इस आध्यात्मिक सत्र में स्वागत है। आज हम सब जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ हर व्यक्ति दौड़ रहा है। कोई कैरियर के पीछे दौड़ रहा है, कोई सफलता के पीछे दौड़ रहा है, कोई शांति के पीछे, कोई रिश्ता बचाने के पीछे। विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को लेकर हर व्यक्ति दौड़ रहा है। हर एक के जीवन का अंतिम लक्ष्य एक ही है और वो एक लक्ष्य है कि जीवन संपूर्ण और सुखमय बने। वो चाहे जिस मार्ग में, चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति हो, कारपोरेट जगत से बिलोंग कर रहा हो या अध्यात्म से, अंदर में सबका लक्ष्य यही है कि हम क्या करें जिससे कि हमारे जीवन में अपूर्णता समाप्त हो जाए और सुखमय संसार बन जाए हमारा। लेकिन वो सूत्र क्या है, वो चीजें कौन कौन सी हैं कि जिसको हम पालें तो पूर्णता का एहसास हो, सुखमय जीवन हो जाए। यह किसको पता नहीं, इसलिए सब के सब दौड़ भी रहे हैं और वो जंगली बटेर का पीछा करना साबित हो रहा है। अर्थात वो दौड़ के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति असंभव सा दिखता है और इसलिए सब के सब परेशान हैं। अंत में सबको निराशा हाथ लगती है कि मेहनत इतना किए, दौड़ रहे थे कि ये हो जाए तो जीवन में पूर्णता आ जाएगी, सुखमय हो जाएगा जीवन, लेकिन अंत में निराशा हाथ में आती है। तो आज हम सब जिन महावाक्यों को पढ़ेंगे उनमें कुछ ऐसे ही सूत्र बताए गए हैं, ऐसी ही युक्तियां बताई गई हैं कि जीवन में पूर्णता और सुखमयता की घटना कैसे घटित हो। वो कौन कौन से सूत्र हैं, कैसे लक्ष्य हम बनाएं जिससे हमारे जीवन में पूर्णता का एहसास हो। आज हम सब 17 मई 1973 के अव्यक्त महावाक्य जिसको बाप दादा ने मधुबन में उचारे थे उनका अध्ययन करेंगे और इन महावाक्यों का शीर्षक है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। यह अव्यक्त मुरली आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वचिंतन और दृढ़ संकल्प की महत्ता पर प्रकाश डालती है कि अगर आप वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो एक तो स्वचिंतन, स्वयं के बारे में चिंतन करना आवश्यक है। दूसरा, दृढ़ता बहुत आवश्यक है। ये दो गुण हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि केवल सेवा के ही प्लान नहीं बनाने हैं, अपितु स्वयं के सुधार के लिए भी निश्चित योजनाएं बनाना अनिवार्य है। तो आइए हम सब एक एक पॉइंट में आगे बढ़ते हैं।
परमात्मा पिता इस मुरली के शुरुआत में ही कहते हैं, क्योंकि हम सब अध्यात्म मार्गी हैं, तो अध्यात्म मार्ग में चलते हुए आपका जीवन सुखमय हो और उसमें पूर्णता का एहसास हो आपको। इस पर बाबा कह रहे हैं कि आप सब अपने जीवन में परमात्म गुणों का अनुभव कर रहे हो। आपके हर बोल, हर कर्म, हर चलन में परमात्मा की विशेषताएं दिख रही हैं। यही हमारा लक्ष्य है। एक आध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति का लक्ष्य है कि उसके हर आचरण में परमात्मा की विशेषताएं दिखें, और ये दिखी बुद्ध के जीवन में। उनके हर आचरण से परमात्मा की विशेषताएं दिखी, राम के जीवन से परमात्मा की विशेषताएं दिखी, कृष्ण के जीवन से परमात्मा की विशेषताएं दिखी। और इसलिए उन लोगों को जनता ने, संसार के सामान्य लोगों ने भगवान कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ के द्वारा भगवान की सारी विशेषताओं को अपने जीवन में उतार लिया। वही विशेषता परमात्मा पिता अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले साधकों से चाहते हैं कि एक अध्यात्म मार्ग में चलने वाले साधक के जीवन की पूर्णता, सुखमयता का लक्ष्य तब पूरा होगा जब उसके हर बोल में, हर कर्म में, हर संकल्प में, वाइब्रेशंस में परमात्मा विशेषताएं दिखाई दे। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं बाप समान बनना। 4 विषय हैं। 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जैसे बाहर में 4 विषय हैं, वैसे आंतरिक 4 विशेषताएं भी आप सब में आई हैं या नहीं। अगर ज्ञान सब्जेक्ट है तो ज्ञान के द्वारा कौन सी विशेषता आएगी आपके अंदर? आप नॉलेजफुल हो जाएंगे। योग के द्वारा पावरफुल हो जाएंगे। धारणा के द्वारा ब्लिसफुल हो जाएंगे। अगर आपने ज्ञान को धारण किया है जीवन में, तो आपके जीवन में आनंद ना आवे, आंतरिक आनंद ना बरसे, अतीन्द्रिय सुख ना बरसे, ये संभव नहीं है। और सेवा अर्थात जब जीवन में नॉलेजफुल हैं, पावरफुल हैं, ब्लिसफुल हैं, तो सर्विस एबल हो ही जाएंगे। फिर आपकी उपस्थिति ही संसार में सेवा का साधन बन जाएगी। जैसे कि मान लिया जाए कोई बहुत अच्छी कार है और उसके चारों पहिए ठीक ना हो, कोई 2 ठीक हो, कोई 2 ना ठीक हो, या कोई भी एक पहिया ठीक ना हो, तो उस कार में बैठे यात्री को सुख महसूस होगा। ठीक इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा इस बात पे जोर देते हैं इस मुरली में कि एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में ये चारों विशेषताएं अनिवार्य हैं और एक साथ होनी चाहिए। ये चारों विशेषताएं, ये नहीं कि कभी ज्ञान स्वरूप हैं तब पावरफुल नहीं है, उस समय ब्लिसफुल नहीं दिख रहा है, कभी ब्लिसफुल दिख रहा है तो ज्ञान नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं, ये तीनों को एक साथ मिला हुआ होना चाहिए। जैसे चारों पहिए जब एक साथ, एक रफ्तार से, एक स्पीड से, एक अलाइनमेंट होकर चलते हैं तो सुख मिलता है। मान लिया जाए किसी के पास नॉलेज है लेकिन पावर नहीं है, शक्ति नहीं है,
तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। ज्ञान नॉलेज है, नॉलेज जैसे कच्चा मटेरियल है। मान लिया जाए घर में आप सबके किचन में कच्चा अनाज बहुत रखा हुआ है, लेकिन अगर आप में पावर नहीं है कि उस कच्चे अनाज को बना करके पका करके एक स्वादिष्ट व्यंजन बना सको, तो उस कच्चे अनाज का कोई मतलब है नहीं। ठीक इसी प्रकार से आज के जीवन में, आज के इस संसार में ज्ञान का विस्फोट हुआ है। हर एक जानता है सत्य बोलना चाहिए, सुबह प्रातः काल उठना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जितनी भी शिक्षाएं हैं, हर एक व्यक्ति को वेद शास्त्र एवरीथिंग रटा हुआ है। दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि जिस समय जो ज्ञान का बिंदु जीवन में अप्लाई होना चाहिए, उस समय हम अप्लाई नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? पावर नहीं है। अंगद जैसा, अंगद को पता तो है कि हम समंदर के उस पार जा सकते हैं, लेकिन लौटने में कुछ संशय है। अर्थात वो पावर नहीं है, पता है चले जाएंगे, ऐसे पता है ये होना चाहिए, लेकिन वो हो करके दिखाएं हम, वो हिम्मत नहीं है। ये संसार में बहुत दिख रहा है। तो नॉलेजफुल तो है संसार, लेकिन पावरफुल नहीं है। पावर कैसे आएगी? योग के द्वारा। जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार उनको याद करेंगे उस ज्ञान को, वो ज्ञान आपके ब्रेन में न्यूरल पाथ बनाएगा। उसी प्रकार से आपकी मानसिक संरचना बन जाएगी और फिर वो ज्ञान अपने आप अप्लाई हो जाया करेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा याद, योग, अर्थात जो ज्ञान है उसको बार बार याद करो, उसको बार बार उगारो, तो वो आपका पावर बन जाएगा। वो जो कच्चा मटेरियल है वो आपका पक्का मटेरियल बन जाएगा। अगर मान लिया जाए आपके पास ज्ञान है लेकिन ब्लिस नहीं है, आनंद जीवन में नहीं है आपके। अक्सर आप सबने देखा है अध्यात्म मार्गी जो लोग होते हैं, जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा खुश हो जाते हैं। उनके अंदर रूखापन आ जाता है, सरसता मधुरता कम हो जाती है। तो कौन सी चीज की कमी है? ज्ञान तो है, ज्ञान बहुत अच्छा सुना सकते हैं, भंडार है सूत्रों के, सिद्धांतों के, लेकिन खुशकी क्यों है? अंदर में आनंद नहीं है, ब्लिसफुल नहीं बने हैं। वे जो तीसरी पहिया है वो नहीं ठीक ठाक है, इसलिए खुश है। तो ज्ञान के साथ ब्लिस भी होना चाहिए। धारणा जब होगी तो आनंद मूर्त हम हो ही जाएंगे। और जब ये तीनों चीज अपने आप हो जाएंगी, तो सेवा जो कुछ हम करेंगे, हमारी एक दृष्टि सेवा हो जाएगी, हमारे बोल सेवा हो जाएंगे, कर्म सेवा हो जाएंगे, जो कुछ करेंगे। तो इन चार चीजों को हम सबको अपने जीवन में एक साथ लाना है। अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी है तो सेवा जीरो हो जाएगी। अब एक बात और इस मुरली में बाबा ने कहा है कि मान लिया जाए गाड़ी में चारों पहिए ठीक चल रहे हैं, लेकिन आप पहले गियर में ही चला रहे हो, तो मंजिल पर पहुंचोगे समय से। स्पीड भी होनी चाहिए, पहिए ठीक हैं, गाड़ी ठीक है, इंजन ठीक है, तो स्पीड भी तो होनी चाहिए। तो परमात्मा पिता हम सबको ये इशारा देते हैं इस मुरली में कि समय कम है। समय के हिसाब से आपको अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना होगा, तेज करना होगा, ताकि आप जो है समय से अपने आप को संपूर्ण बना सकें। पुरुषार्थ किसे कहेंगे?
आज हम लोग इन तीन बातों को देखेंगे: पुरुषार्थ, शरीरार्थ और व्यवहार। दुनिया में कुछ लोग शरीरार्थ ही जी रहे हैं, कुछ लोग व्यवहार और शरीरार्थ जी रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा पिता हम सबको इशारा देते हैं इसमें कि अगर जीवन में सुख घटित हो, आपका जीवन सुखमय हो, पूर्णता को प्राप्त हो, जीवन में देवत्व उतरे, तो आपको ये तीनों कार्य करना पड़ेगा, तीनों में संतुलन लाना पड़ेगा। पुरुषार्थ किसे कहेंगे? स्वयं की कमियों को दूर करने के लिए और स्वयं को उन्नत बनाने के लिए, स्वयं को संपूर्णता के करीब ले जाने के लिए जो हम आंतरिक प्रयास करते हैं, बाहर नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर अंदर जो मानसिक प्रयत्न करते हैं, उसको पुरुषार्थ कहा गया। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा की उन्नति के लिए किया गया आंतरिक प्रयास पुरुषार्थ है। तो अगर हम आंतरिक प्रयास करते हैं तो आत्मोन्नति होती है। शरीरार्थ क्या है? शरीर की पालना के लिए जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, कोई धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दुकान करता है, ताकि हम अपने शरीर को, इसलिए तनख्वाह कहते हैं। तनख्वाह माना तन को खिलाने पिलाने के लिए मिलने वाली रकम। ये तो शरीर जब तक आत्मा के साथ है, तो इस शरीर को पालने के लिए हम कुछ ना कुछ धंधा धूरी आदि करते हैं, वो भी जरूरी है। अध्यात्म में लोगों में खुशकी क्यों आ गई? पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन शरीरार्थ कुछ नहीं कर रहे हैं। शरीरार्थ दूसरे पे डिपेंड है। अब जब दूसरे पे आप डिपेंड रहोगे, तो आपके जीवन में आनंद कहां से घटित होगा? तो इसलिए शरीरार्थ। और एक फिर है व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? समाज कल्याण के लिए, दुनिया में जो सामाजिक संबंध हैं, किसी के यहां शादी है, ब्याह है, कोई बात है, आना जाना एक दूसरे के पास जो होता है, हम अध्यात्म मार्गी व्यवहार के रूप में क्या करते हैं? विश्व कल्याण की सेवा के लिए जो एक दूसरे के संबंध में आते हैं, संपर्क में जाते हैं, उसको हमारे लिए व्यवहार हो गया। सामाजिक लोगों के लिए व्यवहार हो गया, जो समाज में जो परंपराओं रीतियों का जो जाल बना हुआ है, संबंधों को जाल बना हुआ है, अपने ड्यूटीज को एक दूसरे के प्रति निभाना, इसको कहा जाएगा व्यवहार। तो जो व्यवहार में भी संतुलन रखता है, उसके जीवन में सुख घटित होता है। अब वर्तमान समय में जो अति तमो प्रधान लोग हैं, जैसे कि नशाबाज लोग, वो किस लिए जी रहे हैं? उनके जीवन में ना तो पुरुषार्थ है, ना व्यवहार है, वह शरीरार्थ जीवन जी रहे हैं। शरीर को चाहिए नशा मिल जाए, भोजन मिल जाए, नींद मिल जाए, जो जो शरीर को चाहिए वो कोई हिसाब से मिल जाए, उसके बाद दो चीजों से उनका मतलब नहीं है। उन्होंने ये सूत्र बना लिया कि अगर हमारे साथ ये हो जाए तो सुख घटित हो जाएगा, हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। देखते हैं, थोड़े समय के लिए कुछ एहसास होता है पूर्णता, आनंद, उसके बाद फिर उससे भी ज्यादा आलस्य, उससे भी ज्यादा उदासीनता, तो वे भी दुखी हैं। कुछ संसार के लोगों ने सोचा कि अच्छा ठीक है, तो धंधा धूरी खूब करें, इसी में अपना सारा समय दे दें। शरीरार्थ और व्यवहार दो में हम समय देते हैं, समाज में समय देंगे और शरीर के लिए जो धंधा धूरी जरूरी है उसमें हम समय देंगे, और फिर हमारे जीवन में सुख घटित हो जाएगा, हमें पूर्णता का एहसास होगा। लेकिन एक चीज उन्होंने छोड़ दिया। वो क्या छोड़ा? पुरुषार्थ।
आत्म उन्नति को भूल गए, अध्यात्म को भूल गए। तो इसलिए उनका जीवन भी अनबैलेंस है और वे सांसारिक लोग दुखी हैं। अध्यात्म मार्गी दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे पुरुषार्थ वाला तो कर रहे हैं अच्छे ढंग से, आत्मोन्नति के लिए आंतरिक प्रयास वो जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन शरीर के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो शरीर के दुश्मन बन गए हैं कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर को जितने तपा लूं, शरीर को जितने जो है हम इसको जो है नुकसान दे दूं, उतने हम बड़े तपस्वी माने जाएंगे। व्यवहार के लिए, विश्व कल्याण की सेवा के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में भी पूर्णता और सुख नहीं घटित हो पा रहे हैं। तो अगर हमारे जीवन में संपूर्णता और सुख घटित हो प्रत्यक्ष रूप से, तो उसके लिए जरूरी है कि ये तीनों पर हमें बल देना होगा। और अगर यहां पर हमारे जीवन में पूर्णता का एहसास हो रहा है, यहां पर इस जन्म में हमें हमारे जीवन में सुख घटित हो रहा है, तब हम दावा कर सकते हैं कि हमारा जो भविष्य का जन्म होगा वो एक देवी और देव के रूप में होगा, जहां हम पूर्ण होंगे और सुखमय होंगे। क्योंकि एक देव और देवी में आप देख लीजिए, देव और देवी क्या होता है, उसके अंदर ज्ञान भी होता है, नॉलेजफुल भी होता है, पावरफुल भी होता है, जो चाहे कर भी सकता है, और ब्लिसफुल होता है, आनंदमयी होता है वो। इसीलिए लोग आज मूर्तियों का दर्शन करने जाते हैं। सर्विसेबल, उसने सेवा ऐसी की होती है जिसके कारण भक्त लोग आज भी उनकी महिमा गाते हैं, उनसे सेवा की आस रखते हैं। एक देव और देवी पुरुषार्थ भी करता है, आत्मोन्नति भी उस करता है, धंधे धूरी भी करता है, शरीरार्थ भी कर्म करता है, और व्यवहार मानव कल्याण के लिए भी कार्य करता है। तीनों में बैलेंस रखता है। इसलिए एक देव और देवी के जीवन को पूर्ण माना जाता है। तो चूंकि हम सबका लक्ष्य ये है, तो हमें हमारे अंदर ऐसे लक्षण दिखने चाहिए। अपने आप से हम ये प्रश्न करें कि क्या ये चारों गुण हमारे जीवन में नेचुरल रूप से दिखते हैं? ऐसा तो नहीं ज्ञान हमें रूखा बना दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि ज्ञान बहुत है लेकिन जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो नहीं कि ब्लिस नहीं है। और ये देखना है कि कहीं हमारे जीवन में ज्ञान, ये चारों गुणों में उतार चढ़ाव तो नहीं होता रहता है, कभी ये वाला ज्यादा कभी वो वाला कम, नहीं, चारों हों, एक साथ हों और बराबर मात्रा में। जैसे कि आप जब कोई व्यंजन बनाते हैं तो उसमें कौन सी चीज कितनी मात्रा में पड़ना चाहिए वो पक्का है। अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे डाल देते हो तो व्यंजन का स्वाद जहां सुंदर होना चाहिए वो खाने लायक नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार से ये चारों गुण ही हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई भी कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारे जीवन में जो सुख घटित होना चाहिए वो नहीं घटित हो पाता है, जो पूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, जीवन का रस जो है, जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आज के इस मुरली में बाबा हम सबको बताते हैं कि जैसे संसार के लोग अपने कैरियर, व्यापार की प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं ना कि ऐसे से पढ़े तो कैरियर ये बनेगा, व्यापार ऐसे से करें तो व्यापार ऐसे आगे बढ़ेगा। यहां तक कि छुट्टियों की भी प्लानिंग करते हैं कि इस बार गर्मी की छुट्टी में 15 दिन की छुट्टी होगी, 10 दिन यहां, 5 दिन वहां, 3 दिन वहां, ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं। फैमिली की भी प्लानिंग करते हैं जो अच्छे अच्छे होते हैं, ये नहीं कि अल्लाह की देन है, दादा की देन है। कब उनके घर में कोई नया मेहमान आए, कितने वर्षों पे कितना गैप, आजकल जो अच्छे समझदार हैं वो फैमिली प्लानिंग भी कर लेते हैं। मनी की भी प्लानिंग करते हैं कि पैसा जो आ रहा है उस पैसे को हम कैसे कैसे डिवाइड करें ताकि जो है हमारा जो है जीवन और भविष्य अच्छे से चलता रहे।
तो जब हम सब एवरीथिंग की प्लानिंग करते हैं तो आत्म उन्नति की भी प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसकी प्लानिंग कोई नहीं करता आज की इस संसार में। हाशिए पे है, जैसे कॉपी देखे होंगे ना, तो हाशिया होता है, इधर थोड़ा छूटा उधर छूटा, उसमें कोई कुछ नहीं लिखता। तो ऐसे अध्यात्म और आत्म उन्नति आज के जमाने में लोगों ने हाशिए पे रख दिया है। एक नेमीनाथ की तरीके से सब लोग अपने रिचुअल्स बना लिए हैं। 2 गीत गा लेंगे, एक आरती गा लेंगे, कहीं कुछ अगरबत्ती लगा देंगे और हमारा हो गया, पूजा हो गया। अध्यात्म बाकी और सारी की प्लानिंग है, इसकी प्लानिंग नहीं। तो चूंकि हम सब अध्यात्म मार्गी हैं, तो परमात्मा पिता ये बता रहे हैं कि अगर आप सब चाहते हो आपके जीवन में पूर्णता का एहसास हो, सुख घटित हो, सुखमय जीवन हो, तो उस सारी प्लानिंग के साथ साथ आपको अपनी दिनचर्या, आपको अपनी आत्म उन्नति की भी प्लानिंग बनानी चाहिए। अमृत बेले से अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करो, ऐसे बाबा कहते हैं। अमृत बेले सुबह सुबह उठ करके कोई ना कोई एक विशेषता आज हम जीवन में लेंगे, एक गुण को आज हम जीवन में धारण करेंगे और उसको हम शाम के समय चेक करेंगे। सुबह अपनी आत्म उन्नति का प्लान सेट करो और शाम को, जैसे बड़े बड़े कारपोरेट होते हैं, बैंक वाले होते हैं, सारा दिन लेन देन करते हैं और आप सबने देखा होगा रात 8-8 बजे तक बैंक खुले रहते हैं। जब तक वो शाम को पूरा कैश मिला नहीं लेंगे तब तक बैंक बंद नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से हम सबको सोने से पहले जब तक हम अपनी चेकिंग नहीं कर लेंगे, पूरी ऑडिट नहीं कर लेंगे स्वयं की, कि आज जो हमने आत्म उन्नति का प्लान बनाया था सुबह, कि आज मान लिया जाए हमने बनाया था मधुर बोलेंगे, तो कितना मधुर बोलने में हम समर्थ हुए और कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जहां पे हमें कठोर बोलना पड़ा, और कठोर बोले तो कारण क्या था कि कठोर बोलना पड़ा, उस कारण को भी हम करेंगे ऐसे। या अगर सफल हो गए बोलने में, सारा दिन उस विशेषता को धारण करने में सफल हो गए, तो हम ये सोचे कि वो युक्ति कौन कौन सी युक्ति हमने लगाया जिसके कारण आज के इस दिन में हम इस विशेषता को धारण करने में सफल हो गए। तो इस प्रकार से शाम को अपनी चेकिंग करनी है। और अगर असफल भी हो जाते हैं तो थकिए मत, निराश मत होइए, है ना। ऐसे भी बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प अपनाइए, छोड़ मत दीजिए। जैसे आप कोई सवाल आदि लगाते थे बचपन में जब पढ़ाई करते थे, अगर सवाल एक बार नहीं लगा तो क्या होता था, छोड़ थोड़े दिया जाता है, बार बार लगाते हैं उसको, बार बार लगाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं और हर बार कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं, सीखते हैं और एक दिन फिर हम उसी सवाल के टीचर्स बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ता का गुण अपनाना पड़े, इसी के लिए दृढ़ता चाहिए। अगर आप कोई विशेषता, कोई चीज धारण करने में असफल हो रहे हैं तो निराश मत हुए, अपितु दूसरे दिन फिर से उसको शुरू करें ऐसे, और तब तक शुरू करें जब तक कि आप उसमें मास्टरी हासिल ना कर लें। इसी को कहा जाएगा मास्टर, नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान, कुशल ना हो जाएं ऐसे। वैसे ही दृढ़ संकल्प के साथ हमें पुनः अगले दिन उस पुरुषार्थ को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। हम सोच भी लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन जब चुनौती आती है तब हम हार मान लेते हैं। दुनिया की पढ़ाई में भी अगर कोई पाठ पक्का नहीं होता तो बार बार पढ़ा जाता है, छोड़ा नहीं जाता, ऐसे बाबा कहते हैं। तो ऐसे हमको भी बार बार उस विशेषता को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। क्या कारण है हम धारण नहीं कर पा रहे हैं, उस कारण को सॉर्ट आउट करो।
फिर उस कारण को निवारण करो। और अगर धारण कर ले गए, सफल कर ले गए, तो युक्ति क्या है? वो कौन सी युक्ति थी? समस्या तो ऐसे आई थी कि वहां पर हमारी मधुरता खत्म हो जाए, कठोरता अपनाए, लेकिन वो कौन सी युक्ति हमने लगा दिया जिसके कारण हमारा जो है सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा, हमारा काम भी हो गया, हमें कठोर भी नहीं बोलना पड़ा, हमारी विशेषता भी बनी रही। इस चीज को हमें अपने आप को चेक करना है। और जब ऐसे चेक करो तो एक बात और बाबा कहते हैं कि फिर आप सब शाम को एक दूसरे से अपने पुरुषार्थ के अनुभवों को साझा करना चाहिए। फेल हुए तो क्यों फेल हुए, कारण क्या रहा, और पास हुए तो अपना साझा करोगे। तो जब एक दूसरे से अपने पुरुषार्थ के अनुभवों को साझा करोगे तो निर्बल आत्मा को भी बल मिल जाया करेगा। ऐसे जीवन जीने की बात कह रहे हैं। एक और बात पे हम सबका इसमें जो है ध्यान खिंचवाते हैं कि हम दुनिया की भलाई बहुत करना चाहते हैं, लेकिन अपनी भलाई भूल जाते हैं। अगर आपका अपना भला नहीं होगा, आप जीवन में सुखी नहीं रहेंगे, तो फिर संसार का भला कैसे कर सकेंगे? इसलिए दोनों में बैलेंस होना चाहिए। बाबा कहते हैं महारथियों अर्थात सर्विस एबल आत्माओं को विश्व कल्याण की सर्विस और सेल्फ सर्विस में एक सही बैलेंस रखना चाहिए। दूसरों की भलाई में भी करे और स्वयं की सेवा भी करे। बाहर की योजना भी बनाए, सेवा की भी योजना बनाए, तो स्वयं के उन्नति की भी योजना बनाए। दोनों बराबर चलना चाहिए, तब जीवन में पूर्णता घटित होगी, तब जीवन में सुख आएगा। सोचने में ही समय न बीत जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते ही रह जाते हैं और समय बीत गया, करने वाले ने दूसरे ने कर लिया। करना भी है, ऐसा भी हमें सोचना पड़े। रोज एक विशेषता को ध्यान में लाएं, प्रैक्टिकल करें, और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक एक विशेषता धारण होते हुए आप में महान अंतर आ गया है। ठीक है। और अगर अपनी उन्नति के लिए थोड़ा नींद का भी त्याग करना पड़े, ये नहीं कि 10 तब बस। अगर अपनी उन्नति के लिए, व्यर्थ चीजों के लिए आप नींद त्याग रहे हो, गलत है। अगर अपनी उन्नति के लिए नींद का भी त्याग करना पड़े, निद्रा जीत भी बनना पड़े, तो वह भी करना चाहिए। ऐसे बाबा, निद्रा जीत का मतलब ये नहीं है कि अब सोवे ही ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जैसे मान लिया जाए हम सबकी एक आदत पड़ गई है कि भाई सुबह जल्दी उठते हैं तो दोपहर में थोड़ा सा सोएंगे, आराम करेंगे। लेकिन अगर हमें आत्म उन्नति की जरूरत है, और रोज तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार की नहीं, आज वो भाई आया है, वो बहन आया है, और आज उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उस थोड़े से समय में, तो उस दिन अपने उस आराम का त्याग कर देना, कंफर्ट जोन से बाहर आकर के उस आत्मा से लाभ उठा लेना, इसको कहा जाएगा कि आप क्या बने, निद्रा जीत। निद्रा जीत बनने का इतना प्यारा कि आप अपने कंफर्ट जोन से त्याग करें। रात में आप सोते हैं, रोज हम सोते हैं हम सब, लेकिन अगर कोई दिन ऐसा है कि आज के दिन हम विशेष लाभ ले सकते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने उस कंफर्ट को, उस आराम का त्याग करके उन्नति कर लेना, इसको कहा जाएगा निद्रा जीत। ऐसे अगर आप कंटिन्यू ऐसे करेंगे तब तो अस्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन कभी कभार ऐसे करने के लिए बाबा कहते हैं कि वह भी कर लेना चाहिए। ऐसे रात का समय आपकी एकांत साधना और चेकिंग के लिए अति उत्तम है। क्यों? रात के समय में जब आप कुछ करने बैठते हैं तो कोई बाहर वाला नहीं आता है जो आपके उस कार्य में व्यवधान डाले, कोई और काम नहीं आता है, आप जब तक चाहे। इसलिए जितने भी खोज हुए हैं,
बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वो सब देखो यही सुनेंगे उनको कि वो रात में जागकर पुरुषार्थ करते थे, रात में उठकर पढ़ते थे, या रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं करते थे? दिन में भी करते थे, लेकिन जब दिन में करने बैठते तो कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं एक और शब्दों में कि रात अपनी है, अर्थात उसमें आपको कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। और अगर आपको विशेष उन्नति करनी है, एकांत साधना करना है, तो उसके लिए रात बेस्ट है। इसलिए दूसरे शब्दों में यह भी कहा गया है क्या, जब भोगी सोता है तब योगी जागता है। इसका मतलब एक ये भी है, अर्थात भोगी दिन में तो डिस्टर्ब करेगा लेकिन रात में सो जाएगा, तो योगी कहता तुम सो रहे हो, अब मैं अपना साधना कर लूंगा। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं भिन्न भिन्न अर्थों में। तो आज की इस मुरली से हम सब ने सीखा कि लक्ष्य के समान अपने जीवन में अगर हम लक्षण ले आए तो लक्ष्य अपने आप एहसास होने लगेगा। विश्व सेवा के साथ साथ स्वयं की सेवा को नहीं भूलना है। विश्व सेवा और स्वयं सेवा की प्लानिंग साथ साथ बनानी है। सुबह दोनों की प्लानिंग बनानी है और शाम को ऑडिट करना है, चेक करना है। और जो भी है हमारे ये 4 गुण, इन चारों गुणों को एक साथ बराबर मात्रा में अपने जीवन में धारण करना है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति।